जरा इमेजिन कीजिए, साल 1943 की बात है। इजिप्ट की राजधानी कायरो के एक शानदार होटल में एक बहुत ही अमीर ब्रिटिश लॉर्ड अपने बिस्तर पर दर्द से तड़प रहा था। रात के ठीक 1:55 बज रहे थे। उसने अपनी आखिरी सांस ली और हैरान करने वाली बात देखिए, ठीक उसी पल पूरे कायरो शहर की बत्ती गुल हो गई। घुप अंधेरा। और बात यहीं खत्म नहीं होती। वहां से हजारों मील दूर इंग्लैंड में ठीक उसी रात उस लॉर्ड की पालतू कुतिया भी अचानक जोर से चीखती है और दम तोड़ देती है। मतलब ये महज एक इत्तेफाक तो नहीं लग रहा था ना, क्योंकि कुछ ही महीने पहले इसी इंसान ने एक 3000 साल पुरानी कब्र को खोलने की हिमाकत की थी। उस 3000 साल पुरानी कब्र के बाहर ना एक बेहद खौफनाक चेतावनी लिखी हुई थी। डेथ शैल कम ऑन स्विफ्ट विंग्स टू हुएवर डिस्टर्ब्स द पीस ऑफ द फेरो। यानी जो भी इस फेरो या इस प्राचीन सम्राट की शांति को भंग करेगा, मौत अपने पंखों पर उड़कर उसके पास आएगी। सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं, है ना? ये कोई आम चेतावनी नहीं थी। ये एक ऐसा श्राप था जो देखते ही देखते सच साबित होने लगा था। और इस श्राप का असर कितना भयानक था, वो इस एक नंबर से साफ हो जाता है। 22। मजाक नहीं कर रहा हूं। अगले 6 सालों के अंदर इस कब्र की खुदाई से जुड़े 1-2 नहीं बल्कि पूरे 22 लोगों की जान चली गई। कोई किसी अजीब सी बीमारी से मरा, तो किसी ने डिप्रेशन में आकर इमारत की 7वीं मंजिल से छलांग लगा दी। पूरी दुनिया में सनसनी फैल गई। न्यूज़पेपर्स इसे फेरोज का श्राप कहने लगे। लेकिन क्या वाकई कोई श्राप लोगों की जान ले रहा था? तो चलिए इस विश्लेषण के पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। एक सुनहरी खोज। सच बताऊं तो ये खोज कोई रातों रात हुआ चमत्कार नहीं थी। इसके पीछे बहुत पसीना और पैसा बहा था। ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट हावर्ड कार्टर और उनके स्पॉन्सर लॉर्ड कार्नावर ने वैली ऑफ द किंग्स की धूल में पूरे 15 साल गुजार दिए थे। 50,000 पाउंड्स, जो आज के करोड़ों रुपयों के बराबर हैं, पानी की तरह बहा दिए गए। स्पॉन्सर ने तो हार मानकर कह दिया था कि भाई ये आखिरी सीजन है। और तभी 4 नवंबर 1922 को चमत्कार हुआ। चट्टान में दबी हुई एक सीढ़ी मिली। 24 नवंबर तक वो एक सीलबंद दरवाजे तक पहुंचे, जिस पर नाम लिखा था टूटनखामन। और फिर 26 नवंबर को जब कार्टर ने उस दरवाजे में एक छोटा सा छेद करके अंदर झांका और उनसे पूछा गया, कुछ दिख रहा है क्या? तो उनका जवाब था, यस, वंडरफुल थिंग्स, यानी अद्भुत चीजें। और वो अद्भुत चीजें वाकई होश उड़ा देने वाली थीं। 3000 साल से बंद उस कब्र में 5398 बेशकीमती चीजें बिल्कुल सही सलामत रखी थीं। 10 किलो का सॉलिड गोल्ड का डेथ मास्क, उल्का पिंड से बना हुआ एक अनोखा खंजर और एक पूरा का पूरा सोने का कॉफिन। लेकिन पता है, इस खजाने में एक बहुत ही अजीब चीज थी। 130 बेहद खूबसूरती से तराशी गई वॉकिंग स्टिक्स, यानी छड़ियां। अब जरा सोचिए, एक जवान राजा को 130 छड़ियों की क्या जरूरत? इस पॉइंट को थोड़ा याद रखिएगा, क्योंकि आगे चलकर यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा राज खोलेगा। खैर, अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, मीडिया का मायाजाल। कब्र खुलने के कुछ ही दिनों बाद चीजें अजीब होने लगीं। कार्टर ने अपने घर में एक प्यारी सी सुनहरी कैनेरी चिड़िया पाली हुई थी। एक दिन उनके असिस्टेंट ने देखा कि पिंजरे के अंदर एक कोबरा घुसा हुआ है और वो चिड़िया उस कोबरा के मुंह में है। अब इजिप्ट में कोबरा को राजशाही का रक्षक माना जाता है। बस फिर क्या था, लोकल लोगों में आग की तरह बात फैल गई कि राजा के कोबरा ने अपनी कब्र छेड़े जाने का बदला ले लिया है। खौफ का माहौल तो बस शुरू ही हुआ था। लेकिन ये श्राप की थ्योरी दुनिया भर के न्यूज़पेपर में पहुंची कैसे? इसका किस्सा बड़ा ही दिलचस्प है। खुदाई के दौरान एक शौकिया रिपोर्टर ने कार्टर की टीम से मजाक में पूछ लिया कि सुना है कोई प्राचीन श्राप है। अब टीम ने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसे इग्नोर करते हुए एक रहस्यमयी सी मुस्कान दे दी। और आपको पता है मीडिया कैसे काम करता है? उसी चुप्पी और मुस्कान को दुनिया भर के अखबारों ने सच मानकर छाप दिया। दुनिया का सबसे डरावना श्राप किसी पत्थर पर नहीं, बल्कि एक रिपोर्टर के दिमाग में गड़ा गया था। लेकिन डर हकीकत में तब बदला जब एक्सपीडिशन के स्पॉन्सर लॉर्ड कार्नरवन की मौत हुई। हुआ ये कि उन्हें इजिप्ट में एक मच्छर ने काट लिया था। शेविंग करते वक्त गलती से उसी दाने पर ब्लेड लग गया। भयानक इन्फेक्शन हुआ और 5 अप्रैल 1923 को उनकी जान चली गई। सबसे डरावनी बात क्या थी? उनकी मौत से ठीक 12 दिन पहले एक बहुत मशहूर नॉवेलिस्ट ने अखबार में खुलेआम चेतावनी दी थी कि जो भी उस कब्र में जाएगा वो जिंदा नहीं बचेगा।
लॉर्ड कार्नवन की मौत के बाद तो जैसे मौतों का सिलसिला ही शुरू हो गया। अमेरिकन फाइनेंसर जॉर्ज जे गोल्ड कब्र देखकर आए और अगले दिन बुखार से चल बसे। पत्रकार आर्थर वाइगल, जिन्होंने श्राप की खबर को सबसे ज्यादा उछाला था, वो खुद बुखार से मरे और 21वीं शिकार बने। कार्टर के सेक्रेटरी रिचर्ड बेथेल की खून के थक्के जमने से मौत हो गई, और जब ये खबर उनके पिता को मिली तो वो इतने सदमे में आ गए कि उन्होंने 7वीं मंजिल की खिड़की से कूदकर अपनी जान दे दी। हर मौत के साथ अखबारों की हेडलाइंस और भी ज्यादा चीख चीख कर श्राप का दावा कर रही थीं। और फिर 1926 में एक ऐसा खुलासा हुआ जिसने अच्छों के पसीने छुड़ा दिए। जब साइंटिस्ट्स ने टूटनखामन की 3000 साल पुरानी मम्मी की ऑटोप्सी की तो पता है उन्हें क्या मिला? मम्मी के गाल पर ठीक उसी जगह एक गोल निशान था जहां लॉर्ड कार्नवन को उस मच्छर ने काटा था। वही जगह, बिल्कुल वही गाल। एक 3000 साल पुरानी मम्मी और एक जिंदा इंसान के चेहरे पर एक जैसा निशान। इसके बाद तो किसी को कोई शक ही नहीं रहा कि श्राप बिल्कुल असली है। अब आते हैं तीसरे सेक्शन पर, जो कहानी को पूरी तरह पलट देता है, श्रापित फेरो की सच्चाई। अगर हम सच्चाई देखें तो हमें दो बिल्कुल अलग तस्वीरें दिखती हैं। एक तरफ वो खूंखार श्रापित फेरो था जिसे 1920 के मीडिया ने एक मॉन्स्टर बना दिया था, जो उड़ते हुए आकर लोगों की जान ले रहा था। लेकिन दूसरी तरफ एक बहुत ही ट्रैजिक सच्चाई थी। एक बेबस, दर्द से कराहता 18 साल का लड़का, जिसे बचपन में ही राजनीति और बीमारियों के बीच गद्दी पर बैठा दिया गया था। इस कम उम्र के राजा की बायोलॉजिकल सच्चाई ना बहुत ही दर्दनाक थी। इजिप्ट के राजघरानों में करीबियों के बीच शादी का चलन था, जिसकी वजह से इस राजा को कई गंभीर जेनेटिक बीमारियां मिली। उन्हें क्लब फुट की प्रॉब्लम थी, मतलब उनके पैर जन्म से ही टेढ़े थे। ऊपर से कॉलियर्स डिजीज नाम की हड्डियों की एक बहुत ही दर्दनाक बीमारी थी, और मौत से पहले उन्हें सीवियर मलेरिया भी हुआ था। अब याद आई कब्र में मिली वो 130 वॉकिंग स्टिक्स। वो कोई स्टाइल स्टेटमेंट या शाही परंपरा नहीं थी, वो एक मेडिकल मजबूरी थी। उन छड़ियों के बिना ये बेबस राजा ढंग से एक कदम भी नहीं चल सकता था। तो फिर उन रहस्यमयी मौतों का क्या? आइए देखते हैं हमारे आखिरी सेक्शन में, रहस्य का वैज्ञानिक सच। विज्ञान ने इन सारे मिथकों की धज्जियां उड़ा दी। दावा था कि लॉर्ड की मौत पर कायरों की बिजली कटी। भाई 1920 के दशक में कायरो के पावर ग्रिड में बिजली कटना रोज की बात थी, वो बस एक इत्तेफाक था। कुतिया की मौत का टाइमिंग, अगर हम टाइम जोन्स को देखें तो कुतिया की मौत यूके में सुबह 4 बजे हुई थी, जबकि कायरो में मौत का वक्त 1:55 था। दोनों घटनाओं में कई घंटों का फर्क था। और वो रहस्यमयी बीमारी, वो कोई श्राप नहीं था, बल्कि एस्परजिलस नाइगर नाम की एक फंगस थी जो हजारों सालों से उन सील बंद कब्रों में पनप रही थी। आज के समय में इसे साधारण एंटीबायोटिक्स से आसानी से ठीक किया जा सकता है। लेकिन सबसे जबरदस्त स्टैटिस्टिकल सबूत तो ये नंबर है, 73 साल। जी हाँ, जब रिसर्चर्स ने इस खुदाई से जुड़े 44 पश्चिमी लोगों का पूरा डेटा निकाला तो पता चला कि उनकी एवरेज लाइफ 73 साल थी, जो कि उस जमाने की लाइफ एक्सपेक्टेंसी से भी थोड़ी ज्यादा ही थी। मतलब अगर कोई श्राप था भी तो वो उम्र कम नहीं कर रहा था, बल्कि आंकड़ों के हिसाब से शायद बढ़ा ही रहा था। जरा सोचिए, अगर श्राप सच होता तो सबसे पहले किसे मरना चाहिए था? लेडी एवेलिन, जो कब्र में सबसे पहले घुसी, वो 1980 तक जिंदा रहीं और 78 साल की उम्र में उनका निधन हुआ। डॉक्टर डगलस डेरी, जिन्होंने मम्मी की चीरफाड़ की, वो 87 साल तक जिए। और हावर्ड कार्टर खुद, जिसने वो कब्र खोजी और दरवाजा तोड़ा, वो भी इसके 16 साल बाद तक जिंदा रहे। इन सभी मेन टारगेट्स ने एक बहुत ही लंबी और पूरी जिंदगी जी। और सबसे मजेदार बात तो हावर्ड कार्टर का खुद का एटीट्यूड था। जब भी कोई मीडिया वाला उनके पास आकर खौफनाक सवाल पूछता कि सर श्राप के बारे में आपका क्या कहना है, तो कार्टर बड़ी ही बेबाकी से जवाब देते थे, आई एम स्टिल अलाइव, यानी भाई मैं तो अभी भी जिंदा हूं। ये उस सनसनीखेज मीडिया के मुंह पर फैक्ट्स का सबसे करारा तमाचा था। प्राचीन इजिप्ट के लोग मानते थे कि एक इंसान सच में तब मरता है जब दुनिया उसका नाम लेना बंद कर दे। टूटनखामन का नाम इतिहास से पूरी तरह मिटा दिया गया था। वो 3000 सालों तक अंधेरे में दफन रहा। लेकिन इस पूरी घटना ने क्या किया? क्या इस श्राप की अफवाहों, मीडिया की सनसनी और विज्ञान की इस अनोखी खोज ने मिलकर इस राजा को वो सच्ची अमरता नहीं दे दी जिससे उसे 3000 साल पहले महरूम कर दिया गया था? आज वो इतिहास का सबसे मशहूर फेरो है और उसका नाम अब कोई कभी नहीं भूलेगा। इसी दिलचस्प सवाल के साथ हम आज के इस एक्सप्लेनर को यहीं खत्म करते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।